हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादाब ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, आज से हम अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं फ्री कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और आप बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे आने वाले वीडियोस के थ्रू कुछ ही दिनों में कंप्यूटर में बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, कोडिंग, बिलिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, तो सबसे पहले आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो बेसिक कंप्यूटर सीरीज का ये हमारा डे 1 का क्लास है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड और माउस में कौन कौन से कीज होते हैं, उनका क्या यूज होता है और कंप्यूटर और लैपटॉप को कैसे ऑन करते हैं। यह सभी कुछ आपको इस एक ही वीडियो से सीखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म है सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल एंड ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका यूज टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च में किया जाता है। अब जानते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर किसी भी डाटा को या किसी भी जानकारी को अपने अंदर इनपुट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने इनपुट डिवाइसेस से कीबोर्ड या माउस के थ्रू कुछ भी जानकारी कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है और उस पर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में शो कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रिंट आउट निकालना है तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड या माउस से प्रिंट की कमांड देंगे। उस कमांड को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है और उस पर थोड़ा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में प्रिंटर के थ्रू आपका आउटपुट निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है मॉनिटर। मॉनिटर एक डिस्प्ले होता है जिस पर आप जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं वो आपका स्क्रीन पर शो होता है, उसे हम कहते हैं मॉनिटर। सेकंड नंबर पर आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। नॉर्मली यह कंप्यूटर कैबिनेट होता है, इसके अंदर सीपीयू और भी अदर चीजें होती हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और भी चीजें जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो सभी हमारे सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, एक एक कीज के बारे में। चौथे नंबर पर आता है हमारा माउस। माउस में 3 कीज होते हैं, इसके बारे में भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो कीबोर्ड और माउस जो है ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिनके थ्रू ही आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर चलाना सीखना है तो आपको अच्छे से कीबोर्ड और माउस की प्रैक्टिस करनी होती है। अब आइए बात करते हैं कि कीबोर्ड और माउस में कौन कौन से बटन होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ कीज होते हैं, जिनमें F1 से लेकर F12 तक के कीज होते हैं, इनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये हमारी कीज होती हैं ये सभी मेन कीबोर्ड कहलाता है। इसको हम अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक कीज भी होती हैं 1 से लेकर 9 और 0 तक, और अल्फाबेट की भी होती हैं A to Z तक की सभी कीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। जो नॉर्मली हमारा ये टाइपिंग में भी इतना ही कीबोर्ड यूज होता है, तो इसे हम मेन कीबोर्ड कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी कीज होती हैं, जिनके बारे में हम अभी डिटेल में आगे जानेंगे। इसके बाद आती है हमारी एरो कीज, जिसमें ये चारों की होती हैं, जिनके थ्रू हम कर्सर को आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी एरो कीज। उसके बाद आती है हमारी स्पेशल कीज। यहाँ पर जो बहुत सारी ये कीज आपको दिख रही हैं इतने एरिया में, ये सभी हमारी होती हैं स्पेशल कीज। इनका यूज भी हम अपने आने वाले वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और एक एक के बारे में आगे डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिक कीपैड। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं, और जितने भी कैलकुलेटर में कीज होते हैं, प्लस माइनस सिंबल वगैरह, वो सभी हमारे यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड के कुछ एक्स्ट्रा जो मेन कीबोर्ड में बटन होते हैं, इनकी बात करते हैं। आइए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है एस्केप बटन। यहाँ पर ESC आपको लिखा हुआ दिख जाता है, तो ये होता है हमारा एस्केप बटन। इसका यूज ज्यादातर टैली में बैक आने के लिए होता है, एस्केप बटन का यूज। उसके बाद में आता है टैब बटन। टैब बटन के नीचे होता है कैप्स लॉक बटन। कैप्स लॉक बटन से क्या होता है कि जब आप इसको प्रेस कर देते हैं और इसके बाद आप टाइपिंग में जो भी ये अल्फाबेट कीज प्रेस करते हैं वो सभी कैपिटल लेटर में टाइप होती है, और फिर से आप अगर कैप्स लॉक को और दबा देते हैं दोबारा और फिर आप टाइप करते हैं तो आपकी ये अल्फाबेट कीज स्मॉल लेटर में टाइप होती हैं। उसके बाद आता है शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन 2 होते हैं कीबोर्ड में, ये आप देख सकते हैं, एक इस साइड होता है और एक इस साइड। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन भी 2 होते हैं कीबोर्ड में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इस पर नॉर्मली CTRL लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म कंट्रोल ही होता है।
तो यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखा दिया है कंट्रोल बटन। उसके बाद आता है हमारा विंडो की को प्रेस करके आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। विंडो की भी दो होते हैं, किसी किसी कीबोर्ड में ये एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कीबोर्ड में ये दोनों साइड में दिया हुआ है। विंडो की के बाद आता है हमारा अल्ट बटन, इसको हम अल्टर की भी कहते हैं। अल्टर की के बाद आता है स्पेस बार। ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन अगर आप देखेंगे तो स्पेस बार ही हमारा सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड के अंदर। तो स्पेस बार का यूज आप टाइपिंग में स्पेस देने के लिए करते हैं मोस्टली। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन रह गया है। ये क्या होता है, इसका यूज करके आप जैसे माउस में राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, उसी तरीके से ये काम करता है। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो राइट क्लिक करने से माउस के जो ऑप्शन खुल जाते हैं वही ऑप्शन इस बटन को प्रेस करने से भी ओपन होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइट क्लिक इसको लिख दिया है, एज ए राइट क्लिक ये काम करता है। उसके बाद आता है हमारा एंटर की, और एंटर की के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बैक स्पेस की है। बैक स्पेस की का यूज वहां करते हैं जैसे कि आप अगर टाइपिंग करते हुए कुछ वर्ड गलत लिख देते हैं और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस की का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे कीज कवर हो चुके हैं। बाकी जितने भी की और ये बच रहे हैं इनमें हमारे 1 से लेकर 9 और 0 तक न्यूमेरिक की हो गए, और ए से लेकर जेड तक के ये सभी की हमारे अल्फाबेट की हैं जिनका यूज हम टाइपिंग में करते हैं। और बाकी जो बच रहे हैं ये सभी सिंबल हैं जिसमें फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और भी बहुत सारे सिंबल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप अच्छे से आप ये समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको अपने वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि किस तरीके से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं माउस की। तो ये आप देख सकते हैं माउस हमारा इस तरीके का होता है। इसमें यहाँ पर आपको 3 बटन मिल जाते हैं, जिसमें हमारा ये लेफ्ट साइड में यानी बाई साइड में जो ये बटन होता है ये लेफ्ट बटन होता है। उसके बाद में ये राइट साइड में यानी दाईं साइड में जो ये बटन होता है ये हमारा राइट बटन कहलाता है। तीसरा बटन जो आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है, ये हमारा कहलाता है स्क्रॉल बटन। तो माउस में मोस्टली 3 बटन होते हैं, सबसे ज्यादातर जो बटन यूज होता है वो लेफ्ट बटन ही यूज होता है। तो अगर आपको वीडियो में आगे कहा जाए कि आपको क्लिक करना है तो आपको समझ जाना है कि लेफ्ट बटन को ही आपको प्रेस करना है, या आपसे कहा जाए कि आपको लेफ्ट बटन दबाना है तो आपको ये बाईं तरफ वाला ही बटन क्लिक करना है। राइट बटन बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, जैसे कि अगर हम किसी फाइल की प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन ओपन करना चाहते हैं तो उस केस में हम राइट बटन का यूज करते हैं। और स्क्रॉल बटन जो होता है उसे हम पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं गाइस कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं, हाउ टू ऑन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए सबसे पहले तो आपको मेन स्विच को ऑन करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो मॉनिटर होता है और जो सीपीयू होता है उन दोनों का एक वायर होता है, केबल होता है, वो आपको अपने पावर सर्किट में लगा देना है और उसके बाद में आपको स्विच को ऑन कर देना है। स्विच ऑन करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सीपीयू का पावर बटन ऑन करना है। सीपीयू का पावर बटन, सीपीयू के ऊपर जो सबसे बड़ा बटन होता है वो आपको यहाँ पर आगे इस तरीके से मिल जाएगा, तो वो बटन आपका पावर बटन कहलाता है, उसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद में आपको मॉनिटर का पावर बटन ऑन करना है। मॉनिटर का पावर बटन आपको मॉनिटर की स्क्रीन के राइट साइड में यहाँ पर मिलता है या फिर पीछे की साइड ही इसी साइड में आपको मिल जाता है। तो आपको मॉनिटर का पावर बटन ऑन करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा वेट करना है, इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर स्टैटिक विंडो लिखा हुआ शो हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप है कंप्यूटर को ऑन करने के। सबसे पहले आपको कंप्यूटर का मेन स्विच ऑन करना है, जिसमें आपको अपना मॉनिटर का और सीपीयू का जो प्लग होता है वो आपको पावर सर्किट में लगा देना है और स्विच को ऑन करना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपको सीपीयू का पावर बटन ऑन करना है। थर्ड नंबर पर आपको मॉनिटर का पावर बटन ऑन करना है और उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है और आपके सामने स्टार्टिंग विंडो लिखा हुआ आ जाएगा, यानी आपका कंप्यूटर ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से तो आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने लैपटॉप को ऑन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप किस तरीके से उसको ऑन करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा डेल का लैपटॉप है। लैपटॉप को ऑन करने के लिए इसमें एक पावर बटन दिया होता है। किसी किसी लैपटॉप में यहाँ पर इस साइड दिया होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये इस साइड में दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा यहाँ पर मेरा लैपटॉप है, तो इसमें यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से पावर बटन दिया हुआ है। इस वाले लैपटॉप में अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आपको इसका पावर बटन ऑन करना है, जैसे कि मैं ऑन कर देता हूं। पावर बटन ऑन करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर डेल का लोगो आएगा और कुछ ही देर के बाद में आपका यहाँ पर इस तरीके से स्टार्टिंग विंडो लिखा हुआ आ जाएगा। बस आपको थोड़ा वेट करना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली आपका लैपटॉप ऑन हो चुका है। तो अब तक जो भी मैंने आपको बताया है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पर भी, और आपको वीडियो को दोबारा देखना है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पर मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका
कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाले F1 से लेकर F12 तक के इन कीज को क्या कहते हैं। सेकंड नंबर पर आपका क्वेश्चन है माउस में कितने बटन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका माउस के बीच वाले इस बटन को क्या कहते हैं, जो आप देख रहे हैं इस बटन का नाम मैंने आपको पीछे बताया है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका CPU को ऑन करने वाले इस बटन को क्या कहते हैं। और 5 क्वेश्चन है आपका कीबोर्ड की सबसे लंबी इस कीज को क्या कहते हैं। पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे हमको पता चल सके कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउ टू वर्क्स कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं इनके बारे में हमने सीखा, कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के कौन कौन से कीज होते हैं, उनका क्या यूज होता है, और माउस के सभी कीज के बारे में जिनमें लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन के बारे में हमने आपको बताया, और कंप्यूटर और लैपटॉप को ऑन कैसे करते हैं। तो इस पूरी क्लास का मैंने एक PDF फाइल बना दिया है। अगर आपको एक PDF फाइल चाहिए तो ये आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आगे भी आपको बिल्कुल फ्री में सभी PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें और हमें भी पता चल सके कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ताकि हम आगे भी वीडियो इसी तरह के अपलोड करते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।